हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज हम आपको विश्वकर्मा जयंती तथा इसकी कथा के बारे में बताएंगे। विश्वकर्मा पूजा के दिन व्यापारी लोग अपने उद्योगों, फैक्ट्रियों और दुकानों की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, लेकिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा उनकी कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा व्रत कथा सिर्फ सुनने मात्र से ही धन, धान्य और ऐशो आराम का आशीर्वाद मिलता है। विश्वकर्मा जयंती की कथा। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था ही, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीविकोपार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। तभी एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा कि तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होगी। और अमावस्या की तिथि को व्रत करके भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन, धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। काल में जितनी भी राजधानियां थी, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी के बारे में भी यही कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन धान्य की अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। आइए जानते हैं कैसे हुई थी भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति। एक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात विष्णु भगवान सागर में शेषशैया पर प्रकट हुए। उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। अनेक रूप हैं भगवान विश्वकर्मा के। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए जाते हैं। 2 बाहु वाले, 4 बाहु वाले, 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख एवं 5 मुख वाले। उनके मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ नामक 5 पुत्र हैं। यह भी मान्यता है कि ये पांचों वास्तुशिल्प की अलग अलग विद्याओं में पारंगत है। उन्होंने कई वस्तुओं का आविष्कार किया। इस प्रसंग में मनु को लोहे से, तो मैं को लकड़ी, त्वष्टा को कांसे व तांबे, शिल्पी ईंट और दैवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। विश्वकर्मा की पूजा का महत्व शास्त्रों में बेहद खास बताया गया है। आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।